नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के मुख्य खबरों के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, मनोरंजन एवं खेल जगत के प्रमुख खबरों के अपडेट रोजाना मिलेंगे। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर प्रदर्शन से। परीक्षा पास करने के बाद भी अटकी शिक्षक भर्ती। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार बार उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। माह के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अगली खबर, कोरोना का असर गणेश चतुर्थी पर। पहली बार शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव की रौनक रायपुर में रहती थी, लेकिन गणेश पंडाल को लेकर जारी गाइडलाइन की वजह से आयोजक पीछे हट गए। गणेश प्रतिमाओं के कम खरीदार होने के कारण मूर्तिकारों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अगली खबर, रायपुर में गणपति महोत्सव में भी छूट नहीं रहेगी। रायपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। अगली खबर, जांजगीर जिले के शक्ति नगर पालिका इलाके में 24 से 30 अगस्त तक लॉकडाउन होगा। बढ़ते कोरोना केस की वजह से लिया गया फैसला। अगली खबर, वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए रायगढ़ शहर में लॉकडाउन 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर भीम सिंह ने 16 से 23 अगस्त तक रायगढ़ के शहरी इलाके में लॉकडाउन लागू किया था, जिसे अब 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अगली खबर, रायपुर में अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अमूल इंडिया के नाम पर 6.5 लाख रुपए हड़पे। सोशल मीडिया पर डीलरशिप देने का झांसा दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने तथा सिक्योरिटी मनी और सामान के नाम पर ट्रांसफ़र कराए 6.5 लाख रुपए। अगली खबर, जसपुर जिले में बकरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। चोरों ने कई जगह घटना को दिए अंजाम। बकरी के मुंह में टेप चिपकाकर करते थे चोरी। अपराधियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अगली खबर, सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र के घनघोर जंगल में वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से प्राचीन किले का अवशेष खोज निकाला है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व से जुड़ा यह क्षेत्र अभी तक अनछुआ था। पहाड़ के ऊपर बावली और कुंड भी प्राप्त हुए हैं। इसे रीवा अंचल के राजा बलम से जोड़कर देखा जा रहा है। अगली खबर, बीजापुर में लगातार 13 दिनों से जारी बारिश से शनिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अंदरूनी इलाकों के हालात खराब हैं। नदी नाले अभी भी उफान पर हैं। बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके में देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें उफनती नदी और 5 किलोमीटर पैदल चलकर दिव्यांग दंपत्ति समेत 3 को बचाया गया। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में औसत से 60% ज़्यादा वर्षा। बस्तर लबालब। बीजापुर में एक हफ्ते में ही 40 सेंटीमीटर बारिश, जिसके कारण इंद्रावती का जल स्तर बढ़ने से डूबा चपका शिव मंदिर। अगली खबर, कोरबा की घटना। मासूम ने मासूम को मार डाला। 16 साल की लड़की ने अपनी 13 साल की छोटी बहन को मार डाला। मोबाइल के कारण दोनों बहनों में होता था झगड़ा। अगली खबर, स्वच्छता रैंकिंग पर बिलासपुर को 11वां स्थान मिलने के बाद दैनिक भास्कर ने किया शहर में रियलिटी चेक। शहर के कई गली मोहल्ले में जगह जगह कचरा, बजबजा रही नालियां। लोग मिली रैंकिंग से हैरान। अगली खबर, इस वर्ष किसानों ने खाद और बीज अधिक खरीदे और लोन भी अधिक लिए। 25% की हुई बढ़ोतरी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश में धान आधारित उद्योग लगाने की दिशा में काम करेगी। हमने केंद्र सरकार से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी थी। अगली खबर, सरगुजा संभाग में किसानों को यूरिया की किल्लत। कालाबाजारी के कारण बलरामपुर सूरजपुर से अंबिकापुर यूरिया खरीदने आ रहे किसान। अगली खबर, कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। 7,900 रुपये वसूला जुर्माना। कोरबा नगर निगम के अमले ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की है।
बिना मास्क पहने निकले लोगों व 2 मीटर की दूरी बनाकर नहीं रहने वाले मामलों में लोगों से 7,900 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं कोरबा में ही साप्ताहिक अवकाश पर दुकान खोलने पर 25 दुकान संचालकों से 20,000 रुपये वसूला जुर्माना। आपको जानकारी के लिए बता दें, कोरबा के कोसाबाड़ी और निहारिका क्षेत्र में प्रत्येक बुधवार को बाजार रहेगा बंद। अगली खबर, छत्तीसगढ़ का कोरोना रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में 568 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 से पार हो गई और 20,078 पहुंच गई। अभी वर्तमान में कुल एक्टिव केस 7,495 हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल मृतकों की संख्या 189 हो गई है। अगली खबर, स्कूल शिक्षा। 9वीं एवं 11वीं में इस बार कोई फेल नहीं। ज्ञात हो, कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 9वीं 11वीं की परीक्षा नहीं हुई। सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देकर पास किया गया। इसलिए अगले साल की बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। वहीं इनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा बढ़ सकती है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में कई पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती पत्रकारिता में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए है। इस भर्ती से जुड़े ज़्यादा जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन का PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर, नई खोज। नेपाल में सुनहरे रंग वाले दुर्लभ कछुए की खोज हुई। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इसका रंग बदल गया। अगली खबर, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, बांग्लादेश चाहता है भारतीय वैक्सीन का ट्रायल, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अप्रूवल की प्रक्रिया के बाद किफायती दर पर भारतीय वैक्सीन जल्द सप्लाई होने लगेंगे बांग्लादेश में। अगली खबर, वही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाली रूस बड़ी मात्रा में दवा तैयार करने के लिए भारत से मदद चाहता है। बोला, साझेदारी से दुनिया भर में टीके की डिमांड को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के न्यूज एवं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।